स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसी, यानी कि जो इनकम टैक्स के अंदर असेसी कौन पर्सन होता है। तो हम पढ़ते हैं, चलिए स्टूडेंट विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। एंड असेसी मीन्स अ पर्सन, एक असेसी कौन पर्सन होते हैं, मीन्स अ पर्सन जो हु इज़ लिएबल टू पे एनी टैक्स, यानी जिसकी लाइबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की। हु इज़ लिएबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट, यानी कि इंटरेस्ट पेनल्टी, इस एक्ट के अंतर्गत उसकी लाइबिलिटी बनती है कोई भी इंटरेस्ट की, कोई भी पेनल्टी को पे करने की, वो पर्सन लिएबल कहलाता है इनकम टैक्स पे करने के लिए। असेसी बोलते हैं उसको हम, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken for third point है हमारा, in respect of whom any proceeding under this act has been taken for assessment of his income or assessment of fringe benefit, यानी जिसके रिगार्डिंग कोई भी इनकम की असेसमेंट है, कोई भी फ्रिंज बेनिफिट की असेसमेंट बनती है, तो वो पर्सन लिएबल टू पे टैक्स है, असेसी कहलाएगा। उसकी जो इनकम है उसको असेसमेंट करेंगे और उस पर टैक्स कंप्यूट करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज in respect of whom any proceeding under this act has been taken for assessment of the income of any other person in respect of which he is assessable, किसी अदर पर्सन की इनकम असेसेबल करना, और दूसरे पर्सन के लिए अगर वो असेसेबल है, यानी दूसरे पर्सन की इनकम उसके इनकम में ऐड हो रही है और वो उस इनकम को असेसेबल है देने के लिए, टैक्स पे करने के लिए, वो पर्सन असेसी कहलाएगा। Fifth point is in respect of whom and proceeding under this act has been taken for assessment of the loss sustained by him or by such other person. इन रिस्पेक्ट ऑफ होम, जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग है इस एक्ट के अंतर्गत, हैज़ बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ लॉस सस्टेन बाय हिम, जो भी लॉस उसके द्वारा सस्टेन किया गया है, और बाय सच अदर पर्सन, कोई अदर पर्सन के थ्रू किया गया है, वो असेसी कहलाएगा उस लॉस को बेयर आउट करने के लिए। सिक्स पॉइंट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एंड प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर द अमाउंट ऑफ रिफंड has been taken for the amount of refund due to him or to such other person, जो अमाउंट है, कोई रिफंड अमाउंट है उसको ड्यू है, ठीक है, मतलब कि कोई भी रिफंड उसको पर्सन को मिलना है वहाँ से, उसको ड्यू है, वो असेसी कहलाएगा, ठीक है। हु इज़ डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के कोई भी प्रोविज़न के अंदर अगर कोई असेसी, मतलब कोई असेसी पर्सन डीम्ड पर्सन है कि अगर उसको ये चीज़ किया जाएगा तो वो डीम्ड असेसी कहलाएगा, ठीक है। हु इज़ डीम्ड टू बी असेसी इन डिफ़ॉल्ट अंडर एनी प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, इस प्रोविज़न एक्ट के प्रोविज़न के अंतर्गत जो डीम्ड असेसी माना जाएगा वो। आगे है डीम्ड असेसी। अब डीम्ड असेसी होता कौन है, हमने प्रोविज़न के अंदर पढ़ी है डीम्ड असेसी। अब डीम्ड असेसी होता कौन है, जिसको असेसी को जो असेसमेंट रियल में वो लिएबल टू पे टैक्स नहीं होता बट उसको माना गया है, तो वो डीम्ड असेसी होता है। ए पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी असेसी फॉर सम अदर पर्सन इज कॉल्ड डीम्ड असेसी, यानी कि खुद की इनकम असेस नहीं हो रही, किसी और के बेस पे वो उसकी इनकम को असेस करवा रहा है, वो पर्सन डीम्ड असेसी कहलाएगा, ठीक है। After the death of a person, his legal representative will treat it as an assessee for that income of the deceased on which tax has been paid by the deceased before his death। देखिए, अगर कोई पर्सन घर का मर गया है, डेथ हो गई है उसकी, और उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो असेसी कहलाएगा, यानी उसके द्वारा, जो पर्सन की डेथ हो गई है उसके द्वारा कमाई गई प्रीवियस ईयर में इनकम है, जो इनकम आगे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में एसेस की जाएगी टैक्स कंप्यूटेशन के लिए, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक डीम्ड असेसी माना जाएगा। यानी कि असेसी जिसको माना जाता है वो डीम्ड असेसी होता है, रियल में वो असेसी नहीं होता, उसने प्रीवियस ईयर में इनकम नहीं कमाई हुई होती। अ पर्सन, सेकंड है, पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ फॉरनर और अ माइनर और अ लुनेटिक इज ट्रीटेड एज एन असेसी फॉर द इनकम ऑफ सच फॉरनर्स और माइनर और लुनेटिक। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसी फॉरनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी माइनर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोई ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो लुनेट हो चुका है, यानी कि जिसका माइंड साउंड
नहीं है, जो साउंड माइंड का पर्सन नहीं है, वो पर्सन का जो भी आगे असेसी होगा वो डीम्ड असेसी माना जाएगा। आगे देखिए असेसी इन डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर आप बीच में कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है उसमें असेसी अपने आप बन जाता है। तो देखिए असेसी इन डिफ़ॉल्ट क्या है, व्हेन ए पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी वर्क अंडर द एक्ट एंड ही फेल्स टू डू इट। किसी पर्सन, इस एक्ट के अंतर्गत कोई पर्सन इस काम को रिस्पॉन्सिबल है करने के लिए और वो काम नहीं कर पाता है, ही इज़ कॉल्ड एन असेसी इन डिफ़ॉल्ट, उसको हम असेसी इन डिफ़ॉल्ट, यानी कि किसी पर्सन को जो असेसी था उसने मान लो पेमेंट करनी थी टैक्स की और वो नहीं कर पाया है, तो वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन वाइल मेकिंग एनी पेमेंट टू अनदर पर्सन इज लिएबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स देयर ऑन एट सोर्स, डज नॉट डिडक्ट इनकम टैक्स देयर ऑन, और हैविंग डिडक्टेड डज नॉट डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, ही विल बी ट्रीटेड एज एन असेसी इन डिफ़ॉल्ट फॉर दैट इनकम टैक्स। देखिए आपने सबसे पहले असेसी पढ़ लिया कि जो पर्सन कोई असेसमेंट प्रीवियस ईयर में जो पैसे कमा रहा है और टैक्स के को देने के लिए लिएबल है, वो असेसी कहलाता है, ठीक है। फिर हमने डीम्ड असेसी पढ़ा कि अगर कोई पर्सन अपनी असेसमेंट खुद नहीं कर सकता, किसी और के थ्रू करवाता है, तो जिसके थ्रू करवा रहा है वो डीम्ड असेसी कहलाता है, क्योंकि वो रियल असेसी नहीं है, वो माना जाएगा उसको असेसी, इसलिए डीम्ड असेसी। डीम्ड का मतलब होता है माना जाना, ठीक है। जैसे कोई पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उसका डीम्ड असेसी माना जाएगा। कोई पर्सन फॉरेनर है, माइनर है या लुनेटिक पर्सन है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उसका डीम्ड असेसी माना जाएगा। और आगे है असेसी इन डिफ़ॉल्ट, यानी जिसने अपने जो टैक्स बन रहा है उसकी पेमेंट नहीं करी गवर्नमेंट को, वो पर्सन असेसी इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, क्योंकि उसने पेमेंट ऑफ टैक्स में डिफ़ॉल्ट माना गया है उसे, क्योंकि उसने डिफ़ॉल्ट करी है, डिफ़ॉल्टर है, उसने पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं करी है, ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए TDS काटना था बट उसने काटा नहीं, तो असेसी इन डिफ़ॉल्ट कहलाएगा। और दूसरा कि अगर TDS काट भी लिया है उसने बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया है, तब भी वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट कहलाएगा, क्योंकि उसने वो पैसा सारा अपने पास रख लिया और जो टैक्स है सबमिट नहीं कराया गवर्नमेंट के पास, इसलिए उसको बोलेंगे असेसी इन डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्टर पर्सन यानी कि नाम से आता है डिफ़ॉल्टर, असेसी इन डिफ़ॉल्ट यानी डिफ़ॉल्टर। डिफ़ॉल्टर मीन्स असेसी क्या करता है, टैक्स पे करता है, तो टैक्स पे करने में उसने आनाकानी करी, नहीं पे करा, तो वो डिफ़ॉल्टर कहलाया, तो असेसी इन डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ऐसे लर्न कर लेना इसको। अब देखिए स्टूडेंट, आज की जो वीडियो थी हमारी उसके अंदर हमने पढ़ा कि असेसी कौन होता है। असेसी वो पर्सन होता है जो इनकम टैक्स की, यानी कि जब टैक्स लिमिट जो होती है, इनकम टैक्स पे करने की एक इनकम की लिमिट होती है कि जो इनकम लिमिट से कम तक पैसे कमाता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है, वो असेसी नहीं होता। और वो जब वो टैक्स लिमिट क्रॉस कर जाता है तब उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो अगर उसके ऊपर इनकम टैक्स इम्पोज हो रहा है, वो लिएबल टू इनकम टैक्स है, तो वो असेसी कहलाएगा, ठीक है। कोई भी सम ऑफ मनी इस एक्ट के अंतर्गत अगर उसको पे करनी है, वो लिएबल टू पे है सम मनी टू अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सो द पर्सन इज कॉल्ड द असेसी, ठीक है। चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे पेनल्टी हो, उसको असेसी ही बोलेंगे, ठीक है। और जो पर्सन किसी और के बिहाफ पे असेसमेंट कर रहा है इनकम की, उस किसी और के द्वारा कमाई गई इनकम को सिर्फ असेस कर रहा है, वो पर्सन क्या कहलाएगा, डीम्ड असेसी, ठीक है। और जिस पर्सन ने या तो इंटरेस्ट को कलेक्ट कर लिया है, टैक्स को कलेक्ट कर लिया है बट उसको गवर्नमेंट को सबमिट नहीं कराया है, वो कहलाता है असेसी इन डिफ़ॉल्ट। या फिर उसने जैसे सपोज करो TDS की बात करते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करना था, उसने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं किया, तब भी वो डिफ़ॉल्टर कहलाएगा। या फिर अगर टैक्स डिडक्ट कर लिया है एट सोर्स पर बट उसने गवर्नमेंट जो हमारी है गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर वो सबमिट नहीं कराया है, तब भी वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट कहलाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। असेसी कौन होते हैं, डीम्ड असेसी कौन होते हैं और असेसी इन डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं। तो अगर स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियो आगे से आगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।